नमस्ते। रोज कितने पीवाईक्यूज लगाने? रोज कितने पीवाईक्यूज लगाने हैं? 7 पीवाईक्यूज रोज के, हर सब्जेक्ट के मिनिमम 7 मिनिमम। अगर आपने 7 पीवाईक्यू लगा लिए ना, आपकी गाड़ी निकल जाएगी। हम्म, 7 भी लगा लिए तो बहुत है। हाँ, मैं ही बोल रहा हूं। हाँ भाई, चलिए इस चैप्टर को खत्म करते हैं और अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, कल तक अपन लोगों ने जहां तक देख लिया था वहां से आगे चलना चालू करते हैं। कल हम लोगों ने रोल्स की बेसिक स्टार्ट कर दिया था, राइट है। अब मैं आपको ये बस ये बताने वाला हूँ कि रोल्स के थ्योरम के जो क्वेश्चंस होंगे ना, उनके लिए थोड़ा एक आसान रास्ता है कि रोल्स के क्वेश्चंस किस तरह के दिए जाते हैं, जो अब जो थर्ड कैटेगरी क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसका एक क्या माइंड मैप है, ठीक है, वो बता रहा हूँ। एक्चुअल में इसमें 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा आपको कि 3 प्रकार के क्वेश्चंस, ठीक है। एक वो क्वेश्चन होंगे जिनमें 2 इक्वेशनें दी जाएगी, इक्वेशन प्लस इक्वेशन, साथ में एक इंटरवल दिया जाएगा a, b, ठीक है, क्लोज में, दोनों के दोनों क्लोज में। अच्छा, एक वो क्वेश्चन होंगे जिनमें एक इक्वेशन दी जाएगी प्लस एक कंडीशन दी जाएगी, और इंटरवल वही a, b होगा। एक वो क्वेश्चन होंगे जिनमें सिर्फ एक इक्वेशन दी जाएगी, ओनली वन इक्वेशन, ओनली वन इक्वेशन, ठीक है, और इंटरवल a, b ही रहेगा। वह इंटरवल तो देना पक्का हो गया, ठीक है। ये सारे रूट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। कैसे करना है, ये पहली स्लाइड है ना, फर्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब अच्छा विवेक, ये बहुत अच्छा लगा, पहली पहली बार किसी ने, ठीक है। मोनोटोनिसिटी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, सारी दुनिया में बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एओडी पार पार क्वेश्चन होते हैं। एओडी आपका मतलब फेट डिसाइड कर देता है, क्योंकि अधिकतर बच्चों से एओडी जो है वो नहीं बनता। तो जब एओडी नहीं बनता ना, तो फिर लोग क्या करते हैं ना, जो जो नॉर्मल चैप्टर्स है उनमें सभी एवरेज से थोड़ा अच्छे वाले बच्चे सभी बराबर होते हैं। जो मतलब जेन्युइन होगा ना, वो इसमें भी अच्छा होगा। अच्छा देखिए, जैसे ऐसे जिनमें 2 इक्वेशन होंगे उनमें क्या करना है ना, बस इतना सा काम करना है, चेक, ठीक है ना, विच वन इज फंक्शन एंड विच वन इज डेरिवेटिव, बस इतना सा काम कर दीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका कंफर्म हो जाए, अप्लाई रूट थ्योरी, जो हम लोगों ने कल पढ़ी थी ना, वो वाली। अगर आपने इतना से कर दिया, काम हो जाएगा, बस इतना करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, इक्वेशन प्लस कंडीशन, उसमें क्या करना है, उसमें इतना करना है कि इंटीग्रेट द गिवन इक्वेशन, इंटीग्रेट द गिवन इक्वेशन, ठीक है, और फिर उसको फंक्शन अज्यूम कर लेना है, फंक्शन अज्यूम कर लेना है, ठीक है। नाउ इसके बाद में आपको एक अप्लाई करनी है रूट थ्योरी। रूट थ्योरी जब आप अप्लाई करेंगे ना, तो रूट थ्योरी अप्लाई करने के साथ साथ देखना है ना, यूजिंग कंडीशन, उसमें कहीं ना कहीं अपने आप ही कंडीशन का यूज हो जाएगा, अपने आप, आपको पता भी नहीं चलेगा। सेम वे आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन इस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है ना, इस वाले के अंदर तो क्वेश्चन इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि एक इक्वेशन से ही काम हो जाता है, उसको बस आप इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करके उसे फंक्शन अज्यूम कर लीजिए, और फिर रूट थ्योरी अप्लाई कर दीजिए, ठीक है।
अब ये कैसे होता है वो समझाता हूं। देखो जैसे मेरे पास में एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, है ना, आपने धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि अगर हम आपको ये कहें कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो उम्मीद है इसमें कोई x नहीं है, कंडीशन है, ठीक है ना। देन क्वेश्चन कह रहा है देन शो दैट कि 3x स्क्वायर 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना, हैज एटलीस्ट वन रूट इन 0 to 1, ठीक है। इसका कम से कम एक रूट जो है वो 0 से 1 में होगा, ठीक है। अब ये देखो जरा समझना, नहीं, ये ऐसा कभी इस तरह से इतने क्लैरिटी के साथ में कोई नहीं सोच सकता कि शीट पहले करी जाए, पीवाई की पहले की जाए, नहीं पाते। पहले इतना बार बार लिख रहा है, इससे क्या होगा ना, मैं अपनी रिदम नहीं पकड़ पाऊंगा। आप इस तरह की चीजें लगातार मत लिखो और वेट करते रहा करो, सही जगह होगा तो मिला लेंगे अपन, है ना। अच्छा देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देख रहे हैं ना, तो मैंने जैसा बोला था ना कि ये जो है इसमें कोई एक्स नहीं है। अगर इसमें कोई एक्स नहीं है तो ये एक अपने आप में कंडीशन है, ठीक है ना। यहां पे एक्स है तो ये अपने आप में इक्वेशन है, तो ये कंडीशन प्लस इक्वेशन का क्वेश्चन है। अगर कंडीशन प्लस इक्वेशन का क्वेश्चन है तो आप जरा देखिए, मैंने आपको क्या करने को कहा था, सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन है। सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन में मैंने कहा था जो भी इक्वेशन उसको इंटीग्रेट कीजिए और उसे फंक्शन मान लीजिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3ax स्क्वायर, कितना 3ax स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस सी डॉट dx कर दोगे। अब इतना साधारण इंटीग्रेशन है कि सबको आता है। जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे 3a(x3/3 आएगा, प्लस में 2bx स्क्वायर बाई 2 होगा और प्लस में cx हो जाएगा। अच्छा, इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेना समय की बर्बादी है, आंसर उससे भी आता है। ऐसा नहीं है कि बाद में पीछे c या d लगा करके आंसर नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन आप ना लें तो जल्दी पहुंचोगे, क्योंकि आपको तो कंक्लूड करके आंसर देना है। तो आपके पास में फंक्शन क्या आ गया, फंक्शन आ गया ax³ प्लस में bx स्क्वायर प्लस cx, राइट है। अब ये क्या चीज है, आपका फंक्शन कहां से आया, इस इंटीग्रेशन से। अगर ये फंक्शन है और ये इसके इंटीग्रेशन से आया है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। माने ये अगर फंक्शन है तो इट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल कि ये एफ डैश एक्स है। ये क्या है, ये एफ डैश एक्स हो गया। ये बात समझ में आई आपको कि अगर ये फंक्शन है तो ये एफ डैश एक्स हो गया, इसका डिफरेंशिएशन यही होगा। हाँ, तो अगर ये फंक्शन है तो इसके दो रूट्स के बीच में इसका एक रूट तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके n रूट्स के बीच में इसका n-1 रूट आने पक्के हो गए। तो कहने का मतलब ये कि बस मुझे ये चेक कर देना है कि इसके अंदर ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसके मेरे पास में a से b में कितने रूट्स हैं, ठीक है ना। तो देखो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल होने की वजह से ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। अच्छा, और दूसरी बात, अगर आप इसे इंटरवल 0,1 में देखते हैं, क्योंकि इंटरवल भी दिया है, ठीक है, तो फंक्शन में 0 रखते ही आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हर जगह पर x है, x की जगह 0 को भी सर 0 आएगा। और अगर सर अपन ने 1 रख दिया तो भाई, अगर आपने 1 रखा तो आपको पता चलेगा ये बन गया a प्लस बी प्लस सी। और सरकार ने चल करके पहले से प्लान कर रखा था कि a प्लस बी प्लस सी आएगा, बच्चे को 0 दिलाएंगे। तो आपने तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर ली, सही है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ए बराबर एफ भी है, तो इसका अंदर रोल सेटिस्फाइड होगा, उसकी रूट थ्योरी बराबर काम करेगी। और रूट थ्योरी अगर बराबर काम करेगी तो इसके रूट्स के बीच में, ठीक है ना, इसके रूट्स के बीच में एफ डैश एक्स का एटलीस्ट 1 रूट होना पक्का हो गया। तो अकॉर्डिंग टू रूट थ्योरी, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx एंड एफ डैश एक्स इज, मैं पहली बार और आखिरी बार इतना फैला के लिख रहा हूं, 3ax स्क्वायर प्लस में कितना 2bx प्लस c। अगर रूट थ्योरी की बात की जाए तो फंक्शन ये है, एफ डैश एक्स ये है ना, एंड बिटवीन, क्योंकि देखो 0 और 1 अब इसके रूट्स हो गए, बिटवीन 2 रूट्स ऑफ एफ एक्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट, ठीक है। सर आपने एग्जैक्ट क्यों नहीं लिखा, एग्जैक्ट मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहां पर 0 और 1 मुझे 2 रूट दिख रहे हैं, उसके बीच में हो सकता है ग्राफ कहीं और भी टिप खा जाए, मैं अपनी तरफ से चेष्टा नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो मैं कम से कम रूट थ्योरी अगर भाई उसकी यूज करो तो वर्ड्स भी उसी का यूज करो, एटलीस्ट 1 रूट ऑफ, ठीक है ना, एफ डैश एक्स
ठीक है, बोले तो दिस वन विल लाई। तो मैं यहां से आंसर लिखूंगा कि एटलीस्ट वन रूट तो मिलेगा मिलेगा। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता तो F0 क्या हो रहा था वो सोचो आप। अब आप सोचो जरा कि अगर इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता तो F0 क्या होता, क्या क्या होता क्या। जैसे आपने इंटीग्रेशन कांस्टेंट अगर k माना होता तो k होता, F0 की वैल्यू k आती और F1 की वैल्यू क्या आती, सोचो जरा। F1 की वैल्यू क्या आती, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस के आती। तो उसका इतने का आंसर 0, फिर इसका भी के होता, इसका भी के, इसका भी के, तो आंसर तो वही आ गया। आंसर तो वही आया ना भाई, दोनों 0 नहीं आया तो लेकिन आंसर तो के ही आएगा दोनों तरफ से, फिर लफड़ा कहां है। आप हमसे क्यों सब समझना चाहते हैं। अगर हमने भी कोई बात बोल दी कि ये ऐसा होगा तो वैसा हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है इफ 2a प्लस 3b प्लस में 6c इज इक्वल टू 0, abc बिलोंग्स टू r। ठीक है, देन शो दैट इक्वेशन यहां दे रखी ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट in between 0 and 1। ठीक है, in between 0 and 1 has at least one root in between 0 and 1। क्वेश्चन के अंदर देखते ही सबसे पहले ये पता करें ये x के बगैर है, ये कंडीशन है, ये इक्वेशन है। तो कंडीशन प्लस इक्वेशन को क्वेश्चन है। करना क्या था, पहला काम मानना है कि लेट फंक्शन इज इक्वल टू में इसका इंटीग्रेशन। आपने दौड़ते हुए ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c का इंटीग्रेशन डिक्लेयर करा, आपको पता चला ax क्यूब बाई 3 प्लस में bx स्क्वायर बाई 2 प्लस में cx आ गया। आई एक्सपेक्ट ये बात समझ में आ गई। ठीक है, दूसरी बात आपको ये समझ में आ गई, ये फंक्शन है और ये f डैश x हो गया, ये f डैश x हो गया, है ना। अब ये दो बातें क्लियर हो गई कि फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। फंक्शन के रूट्स के बीच में, फंक्शन के दो रूट्स के बीच में एटलीस्ट उसका एक रूट तो होगा ही होगा। तो अगर यहां से देखा जाए तो मुझे बस इसके रूट्स पता करने हैं। रूट्स वो जगह होती है जहां पे फंक्शन का आंसर 0 आ रहा होता है। तो मैंने फंक्शन के अंदर, हमारे पास में कोई इंटरवल दिया है इन्होंने, हाँ दिया ना, 0 और 1। तो फंक्शन में 0 डाला, 0 डालते ही 0 हो गया, क्यों, क्योंकि सारे x से बने। फंक्शन में 1 डाला, 1 डालते ही हो गया a/3 प्लस में b/2 प्लस में c। अरे सर ये तो 0 नहीं दे रखा, हाँ तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते हो जाएगा कितना, 2a प्लस में 3b प्लस में 6c। अरे सर ये तो 0 दे रखा है, हाँ तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना, हर बार वो सोच समझ के प्लान करके खेल रहे हैं। इसका अंदर ये दोनों रूट्स हो गए, implies 0 and 1 are the roots of the function and between है ना रूट्स ऑफ fx बोले तो 0, 1। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ f डैश x बोले तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल लाई। हो गया काम खत्म। आई थिंक मेरा ज्यादा ख्याल है आप में से कई चीजों को, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। प्रिंस हैप्पी बर्थडे, सत्यम हैप्पी बर्थडे, 2 बच्चों का हैप्पी बर्थडे, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब चलिए जल्दी से इस पे बात करते हैं। हाँ भाई क्वेश्चन में आते हैं, देखिए है ना। अगला क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा हो तो, आई थिंक आप में से सभी लोगों को दिख गया होगा। क्वेश्चन के अंदर लिखा जा रहा है, एक ये दिख रहा होगा बिना x के है, दिख रहा है आपको बिना x का। अगर ये बिना x के है तो इसका मतलब ये अपने आप में कंडीशन है, सही है। अच्छा ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये अपने आप में इक्वेशन है, करके देख लीजिए फटाफट से, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो बेस्ट है। सचिन ए आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल रितेश मैंने शीट के क्वेश्चन ले लिया, बिना बात के बोर्ड के क्वेश्चन उठा उठा करके मर जाते। ठीक है, हाँ डन। हाँ भाई एटलीस्ट वन रूट इन 1 2 अदर इन 3, 4। क्या क्या किया, पहले सबसे पहले फंक्शन मान लो,
फंक्शन इसका इंटीग्रेशन होगा c2x² प्लस में c1x प्लस में c0, इसका इंटीग्रेशन कर लें, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा c2x³ प्लस में कितना c1x² 2 प्लस में c0x, यही तो होगा। और ये अगर हमारा फंक्शन हो गया तो बस सिर्फ ये चेक करना बाकी कि इन्होंने देखो ऑप्शन में 0,1 दिया, अगर ये हिट हो गया तो यही काम कर लेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, ऑप्शन ट्राई करते हैं, ध्यान रखना अगर बाय द वे इंटरवल नहीं दिया होता तो ऑप्शन ट्राई करते हैं। फिर फंक्शन में 0 डाला, फंक्शन में 0 डालते 0 आया क्योंकि सब तरफ x है। मैं बार बार तीसरे क्वेश्चन में एक ही लाइन बोल रहा हूं, सब तरफ x है इसलिए एक रूट 0 हो गया, ठीक है। फंक्शन में 1 डाला, 1 डालते c2/3 हो गया प्लस में c1/2 हो गया प्लस में c0 हो गया, और ये ऑलरेडी सरकार ने 0 दे रखा है, राइट है। अच्छा अगर ये 0 दे रखा है तो 0 और 1 आर द रूट्स, और अगर 0 और 1 अगर रूट हो गए इंप्लाइज बिटवीन 0 to 1 there exists at least one root of, ठीक है, f'(x) बोले तो जिसका इंटीग्रेशन करा था, किसका इंटीग्रेशन करा था c2x² प्लस में c1x प्लस c0 विल लाई। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, अगले क्वेश्चन में आ जाओ, अगला क्वेश्चन, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी लोगों को ये भी दिख गया होगा, ये भी शीट का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इस बार इसमें दोनों तरफ ध्यान से देख लेना भाई, कंडीशन प्लस इक्वेशन है या इक्वेशन प्लस इक्वेशन है, ये देख लेना आप, ये कौन सा वाला है। लास्ट में आपने अगर बाय द वे उसको पढ़ा होगा ना, श्रेयांश अपना रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ो, ठीक है, उसके लास्ट लाइन में ओपन आता है इसलिए ओपन लेते हैं, ठीक है। ये कंडीशन प्लस इक्वेशन है ना, आई एक्सपेक्ट कि आपको पता होगा ये कंडीशन प्लस इक्वेशन है। अगर ये कंडीशन प्लस इक्वेशन है तो ये रही इक्वेशन, इसको सबसे पहला काम करो फंक्शन को इंटीग्रेट करो। अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो a0x⁴n प्लस में a1x⁴n-1 प्लस में a2x⁴n-2 डैश है ना, an-1x प्लस में an, यही तो होगा। अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो a0x⁴n+1 हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन में n+1। यहाँ पे देखेंगे a1x⁴n/n हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे a2x⁴n-1 अपॉन n-1 हो जाएगा, और बढ़ते बढ़ते लास्ट में an-1 x² 2 हो जाएगा और प्लस में an(x) हो जाएगा। लास्ट तक, इस कहानी के लास्ट तक x पहुंच गया। आंख बंद करके बताता हूं इसका एक रूट 0 है, ठीक है। तो इंटरवल में फंक्शन में जैसे आप 0 डालोगे 0 आएगा आंख बंद करके। अगर फंक्शन में आपने 1 डाल दिया तो a0/n+1 आएगा, a1/n आएगा, है ना, a2/n-1 आएगा, और डैश लास्ट में an आएगा। और सरकार ने एग्जैक्टली ये का ये 0 दिया, माने 0 और 1 इसके रूट हो गए। अगर 0 और 1 इसके रूट हो गए, ठीक है, सो बिटवीन 0,1, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, ठीक है ना, 1 रूट ऑफ f'(x) बोले तो ये जबरदस्त इक्वेशन क्या दे रखी है, a0x⁴n, ठीक है, a1x⁴n-1 डैश an, ठीक है, विल लाई। तो कौन सा आंसर पे टिक कराऊं बताओ, एग्जैक्टली एटलीस्ट 1 रूट पे टिक करते हैं, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सही है। चलो अगले नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लिया। 2 पॉलिनोमियल इक्वेशंस, ठीक है, n पॉजिटिव इंटीजर है 2 डिफरेंट, ठीक है। आपका काम है फटाफट से मुझे बता देना ये कौन से वाले टाइटल में आता है, कंडीशन प्लस इक्वेशन में आता है या इक्वेशन प्लस इक्वेशन में आता है, ये बता दो आप तो, ये किस में आता है, कंडीशन प्लस इक्वेशन में आता है या इक्वेशन प्लस इक्वेशन में आता है, किसमें, बस ये आपने बताया मेरा काम बन जाएगा। ये रिफ्रेश करना पड़ेगा शायद, आई थिंक अटक गई गाड़ी इसकी। हाँ भाई किस में आता है ये, हाँ बिल्कुल एकदम सही जवाब, ये इक्वेशन प्लस इक्वेशन है। आप ध्यान से देखो, कहीं ऐसा ना हो जाए हमारे बीच में कई सारे बच्चे ऐसे फंसे हो जिन्हें पता ही नहीं है कंडीशन है कि इक्वेशन है। इतना बैरागी मत रहना, ठीक है। देखो साहब इसमें पूरे में x है, ये इक्वेशन है, इसमें x है, ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन प्लस इक्वेशन है। मैंने उसमें लिखा था कि इक्वेशन प्लस इक्वेशन में सिर्फ ये चेक कर लेना कि कौन सा वाला फंक्शन है, कौन सा वाला डेरिवेटिव है। बस आपको यहां बताना है ये फंक्शन है, ऊपर वाला फंक्शन है और नीचे वाला डेरिवेटिव कैसे चेक करें।
कैसे पता चलेगा कि कौन फंक्शन और कौन उसका डेरिवेटिव है? बता सकते हैं? पहला वाला फंक्शन है या एफ डैश एक्स है? एफ एक्स है कि एफ डैश एक्स है? फर्स्ट वन इसको और इसको कंपेयर करके बताइए कौन फंक्शन है कौन एफ डैश एक्स है। ऊपर वाला नीचे वाला डेरिवेटिव है, अनिरुद्ध कह रहा है, शुभम कह रहा है ऊपर वाला फंक्शन है। वेरी गुड, सही बात है। अगर आप सिर्फ इसका भी डिफरेंशिएशन जानते हैं ना तो भी आपको पता चल जाएगा ये फंक्शन है, तो इसका मतलब आपका फंक्शन हो गया ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर, ठीक है ना, एन माइनस वन डैश ए टू एक्स स्क्वायर प्लस में ए वन एक्स प्लस में ए नॉट, ये तो आपका फंक्शन हो गया। और इसका एफ डैश एक्स क्या बन रहा है? एफ डैश एक्स बन रहा है ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर, ठीक है, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू डैश लास्ट में ए वन, राइट है भाई? ये उसका डेरिवेटिव हो गया। अगर ये इसका डेरिवेटिव और वो उसका फंक्शन है तो अपने को पता है फंक्शन के दो रूट्स के बीच में, अगले ने साफ साफ बोला है फंक्शन के दो रूट्स कौन कौन से हैं? अल्फा और बीटा, ये लिखा है देखो, ये इसके दो रियल रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा के बीच में उसके डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू रूट थ्योरी देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, ठीक है ना, वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स विल लाई। सही, कौन सा आंसर दिया जाए? एटमोस्ट, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, सी ऑप्शन। इसलिए आप सब लोगों ने सी भर दिया था, ठीक है? चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इतने ही विशाल दिखने वाले क्वेश्चन इतने ही करने होते हैं, ऐसे इतने प्यार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है? बट मैं आपको इतना लिखता फिर आप लिखते, हमारी जान निकल जाती दोनों तरह से। तो अगर देखा जाए तो मैंने इसलिए इसका केस बना लिया, ठीक। अब इस पे आने से पहले अपन थोड़ा सा, है ना, ब्रेक लेते हैं कि हमारे को और चलते हैं आगे। आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की बात तो आपको पकड़ में आ गई होगी, ठीक है, अच्छे से। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस की बात की जाए, जो आईटी बोर्ड में आए उस तरह के क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। लेट एफ डबल डैश एक्स exist for each x belongs to R and fx1 बराबर fx2 बराबर में fx3, ठीक है ना, where x1 less than x2 less than x3 show that, है ना, इसको अपन show that, ठीक है, f डबल डैश c इक्वल टू 0 फॉर c बिलोंग्स टू x1 x3, ठीक है। अब यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये अपने आप में, ये ऐसा कुछ नहीं है कि देखो ये सब नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा दम तो लगा के रखना पड़ता है, ठीक है। नहीं, वो है कई मयंक ऐसे लोग जिन्होंने किसी ग्रुप के अंदर अच्छे से मेरे से छेड़ा, तो फिर आप अच्छे से जैसा उन्होंने कहा अपन मान रहे हैं भाई अपन, ठीक है। मैं तो ये समझ नहीं पाया कि बाकी लोग क्या मतलब धृतराष्ट्र बन गए थे क्या, बाकी लोग धृतराष्ट्र बन गए थे क्या, या वो वेट कर रहे थे कि हीरो अपना बदला खुद लेगा, ठीक है। इफ एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर fx1 fx2 fx3। अच्छा देखो यहां पे इसने ये पहली लाइन बड़ी गजब की बोली है, तो पहली लाइन ही इसमें जो है ना इसका मेन सूत्र है, ये कह रहा है किसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, किसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही एग्जिस्ट करता है तो मतलब फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है। तो पहली चीज जो समझ में आती है ना वो ये कि फंक्शन fx, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं होता तो एफ डैश एक्स नहीं आता, और एफ डैश एक्स नहीं आता तो एफ डबल डैश एक्स नहीं आता। तो इसका मतलब पहली चीज जो समझने की है कि फंक्शन, एक तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, पहली चीज।
ठीक है ना। और सेकेंड बात, फंक्शन डिफरेंशियबल है तो एफ डैश एक्स आया होगा, एफ डैश एक्स आया होगा तो एफ डैश एक्स भी कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबल रहा होगा, तभी तो एफ डबल डैश एक्स आया होगा। तो इसका मतलब ये कि एफ डैश एक्स जो है वो भी कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशियबल है। पहले तो ये समझ लो, हमारे पास में दोनों बातें एकदम पक्की पड़ी है, तो ये दो बातें समझ के चलनी है। अगर ये बेस आ गया तो फिर अपन सोचना चालू करेंगे कि क्वेश्चन को डील कैसे करना है। अब क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टिंगली उसने जो पॉइंट माना है वो x1 और x3 माना है। इसका पैटर्न सीखना। हम सबसे पहले बात करते हैं, ऐसे देखो जरा, हम सबसे पहले बात करेंगे x1 x2 में, एक इंटरवल x1 x2 लेते हैं, है ना। पैटर्न सीखना, एक इंटरवल लेते हैं x2 x3, सही है। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं? fx के लिए, ठीक है। मैं जानबूझ करके लकीर खींच रहा हूं, बाद में हम मिला लेंगे। फंक्शन के अंदर हम x1 x2 इंटरवल में देख रहे हैं फंक्शन को। हमको पता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन डिफरेंशियबल है, ठीक है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और फंक्शन डिफरेंशियबल है, और साथ में fx1 बराबर fx2 भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ। अगर ये है तो तीसरी शर्त भी पूरी हो गई। तो रूट थ्योरी के अकॉर्डिंगली एफ डैश सी एग्जिस्ट करेगा, माने एफ डैश C1 इक्वल टू 0 होगा ही होगा, गारंटेड। कुछ हमने एफ डैश C1 मान लिया कि अकॉर्डिंग टू RMVT, तो RMVT हमारे को मदद कर रही है कि एफ डैश C1 ले जाओ, चलो, है ना, क्योंकि फंक्शन ने हमारी तीनों शर्तें पूरी कर दी। एफ डैश C1 होगा इक्वल टू 0 होगा, और एफ डैश C1 अगर 0 होगा तो ये C1 कौन है? यहाँ पे जो C1 है ये कोई एक नंबर है अचानक से आया हुआ कांस्टेंट। ये जो C1 नंबर है ना, बहुत ध्यान से एक एक लाइन को बहुत गहराई से सुनना। C1 एक ऐसा नंबर है जो कि x1 x2 के बीच में कहीं है। कहां है पता नहीं, ठीक है ना, बीच में कहीं है। x1 x2 के बीच में कहीं कोई एक नंबर है जहां पर हमने ये सारी शर्तें पूरी करवा दी है, ठीक है। सेम वे अब हम फंक्शन को लेकर के चले अगले इंटरवल में। इस इंटरवल में फंक्शन फंक्शन ही है, वही फंक्शन पिछली बार भी कंटिन्यूस था, अब की बार भी कंटिन्यूस, पिछली बार डिफरेंशियल, अब की बार भी डिफरेंशियल। तीसरी बात हमें पता है fx2 बराबर fx3 सरकार ने दिया है, ये दिया हुआ, ये दोनों बराबर भी हैं। तो फिर RMVT सेटिस्फाइड होगी। RMVT अगर सेटिस्फाइड होगी तो RMVT कहेगी कि भाई जरूर एक ना एक पॉइंट f डैश C2 होगा जो 0 होगा, और वो C2 पॉइंट कहां से कहां के बीच में होगा? इस x2 x3 के बीच में कहीं होगा, ठीक है ना। तो ये पहली चीज पूरी होगी। अभी तक हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे, बड़े ध्यान से अब इस बात को समझना। अब हम आते हैं, हमारे पास में f डैश C1 f डैश C2 इक्वल टू 0 आ चुका है। अब हम इसको मार्क कर लेते हैं कि इससे पहले भूल जाएं हमारे लिए। अब ये बेस बनेंगे, ठीक है, ये बेस बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैं अगली लड़ाई खेल रहा हूं, अगली लड़ाई लड़ रहा हूं एफ डैश एक्स के लिए। अब एफ डैश एक्स किस इंटरवल में लूंगा? अब मैं एफ डैश एक्स उठा रहा हूं इंटरवल x1 x3 में, x1 x3 पूरा, x1 x3 में एफ डैश एक्स उठा रहा हूं। मुझे अच्छे से पता है कि मैं पहले से जानता हूं कि एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबल है। तो पहली चीज वो कॉन्टिन्यूस है, दूसरी चीज वो डिफरेंशियबल है। कौन? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशियबल है, सही है। अगर एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशियबल है, और साथ में मैं इस बात की भी गारंटी लेता हूं कि हमारे पास में दो पॉइंट ऐसे हैं C1 और C2 जहां पे आंसर 0 आ रहा है, दोनों पे वैल्यू भी बराबर है। और C1 C2 का है, x1 और x3 के बीच में दो पॉइंट मैंने दिखा दिए, ऊपर ही दिखाए, देखो C1 x1 x2 के बीच में पॉइंट है, C2 अपने हमें, तो मतलब x1 से x3 के बीच में हमारे पास दो पॉइंट है जहां पे वैल्यू सेम आ रही है। तो हमने RMVT सेटिस्फाई करवाई है। अगर हमने RMVT सेटिस्फाई करवाई है तो RMVT देखेगी कि भाई तुम्हारे डेरिवेटिव का भी एक ना एक जगह 0 आएगा। अब f डैश x का डेरिवेटिव इज f डबल डैश और दैट पॉइंट इज C, आई एम सेइंग। तो f डबल डैश C 0 होगा ही होगा। और C कहां होगा? C बिलोंग कर रहा होगा इन दोनों के बीच में, C1 और C2 के बीच में, क्योंकि ये रूट है C1, C2 के बीच में। और C1 C2 खुद कहां लाई करते हैं? C1 C2 इन दोनों के बीच में। तो एक तरह से C कहां से कहां के बीच में लाई कर गया? x1 से x3 के बीच में कहीं होगा। इसका मतलब ये कि इन, ठीक है, x1 टू x3 एक पॉइंट होगा ही होगा जहां f डबल डैश C कितना होगा? 0, एंड दैट्स व्हाट आई नीड टू प्रूव, ठीक है। सो आई विल से हेंस प्रूव्ड। तो कहानी हेंस प्रूव में चलेगी। माने इसने सर दो बार RMVT लगवाई, हाँ दो बार RMVT लगवाई। एक बार सर इसने fx पे RMVT लगवाई और फिर बाद में f डबल डैश x पे लगाई। एग्जैक्टली दो बार RMVT लगाई, एक बार फंक्शन पे लगाई, एक बार डेरिवेटिव पे लगाई है। बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, पुराना IIT का क्वेश्चन है। आज तक कहीं कहीं फायरिंग इसकी चलती रहती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देख करके बच्चे कट लेते हैं, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करके रखिए।
ठीक है, आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके रखिए। ठीक है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, अब इस पे सर क्वेश्चन आ भी सकता है क्या? इतना बड़ा क्वेश्चन कौन देगा? हाँ, ये बात भी सही है। फॉर ए ट्वाइस डिफरेंशियबल फंक्शन, फंक्शन आर से आर में है, विद f0 इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू f डैश 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन f डबल डैश x इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू 0, 1। बी ऑप्शन f डबल डैश 0 इज इक्वल टू 0। सी ऑप्शन f डबल डैश x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एट एवरी पॉइंट। x बिलोंग्स टू 0, 1। ठीक है, डी ऑप्शन f डबल डैश x इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू 0, 1। ठीक है, बस इसमें क्या है, एट सम पॉइंट है, एट सम पॉइंट, इसमें एट एवरी पॉइंट है। ठीक है, डी के अंदर उन्होंने एवरी पॉइंट दिया है। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ। ठीक है, जरा देखिए मिला करके अगर आपसे बन जाए। ठीक है, हाँ, C1 C2 के बीच में सी है, C1 C2 खुद X1 X2 के X1 X3 के बीच में। ठीक है, फटाफट से इसकी बात बीच में बात करते हैं। अरे बोर्ड वाले लास्ट में सर पटक पटक करके आप नाच नाच के आपका काम कर देंगे, आप चिंता मत करो, आप सब सब अवेलेबल है। ये ऑप्शन श्योर है आप? ठीक है, अब जरा इसकी स्टोरी को समझते हैं, जरा देखना, जरा मैं आपके सामने इस क्वेश्चन का है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ताकि अपने को पता चलेगा कि हमारी कहानी क्या है ना। जरा देखिएगा, अब ये कहानी क्या है वो जरा देखिएगा। अब ये कहानी है मेरे दोस्त कि देखो, आप क्वेश्चन को देखो, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। हम सिर्फ एक इंटरवल की बात कर रहे हैं। पहला तो फंक्शन हम लोग ले रहे हैं कहां से कहां के बीच में, x बिलोंग्स टू 0 से 1 ओपन में, बस इसके सिवा कहीं नहीं ले रहे। अगर हमने ये ले लिया है ना, तो हमारे को पता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशियबल है, क्योंकि ट्वाइस डिफरेंशियबल है, तो मैं वो बातें नहीं करूंगा। तो एफ डैश एक्स, ठीक है, मतलब मैं आपके सामने ऐसे क्यों लिखता हूं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, फंक्शन अपने आप में सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, दूसरा डिफरेंशियबल है, साफ साफ पता चल रहा है। ठीक है, तीसरी बात हमारे को ये पता है कि f0 बराबर में f1 है, तो 0 से 1 के बीच में एक पॉइंट C1 होगा, जहां पर कहीं ठीक है ना, एफ डैश सी बराबर 0 मिल जाएगा। ठीक है, एफ डैश C1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब ये पहला काम खत्म हो गया। अब मैं दूसरे पड़ाव पे आ गया। अब मैं बात कर रहा हूं एफ डैश एक्स के लिए। अब मैं एफ डैश एक्स की बात कर रहा हूं, तो एफ डैश एक्स के लिए भी मैं बहुत श्योर हूं कि फंक्शन एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, साथ में डिफरेंशियबल है, हाँ, साथ में तीसरी बात ये कि एफ डैश 0 और एफ डैश C1 दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो 0 से C1 के बीच में, क्या बोला मैंने, 0 से C1 के बीच में, कहां से कहां के बीच में, 0 से C1 के बीच में कोई एक पॉइंट C जरूर होगा, 0 से C1 के बीच में एक पॉइंट C जरूर होगा जहां इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाए, जहां पे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 हो जाए। इसका मतलब ये कि सभी जगह पे 0 नहीं होगा, कुछ एक जगहों पर एफ डबल डैश सी 0 होगा। तो इसका मतलब ये कि हम कह सकते हैं कि हाँ, एफ डबल डैश एक्स 0, ठीक है, एट सम पॉइंट, तो हर जगह थोड़ी ना 0 हो रहा है,
एट सम पॉइंट इन 0,1, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट बोला गया है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि नीचे डी वाले के अंदर उन्होंने हर पॉइंट पे बात कह दी, लेकिन ए में उन्होंने कहा कुछ पॉइंट्स पे। हाँ, तो ऑब्वियस बात है कुछ पॉइंट पे, ठीक है ना। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि ये वाली बात अपने को पकड़ में आ गई होगी। तो आरएमबीटी की ये कहानी तो स्टोरी पकड़ में आ गई है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अपने पास में ये जगह, अच्छा इस पे आते हैं, इस पे आएंगे है ना नेक्स्ट, है ना। फटाफट से अगला पॉइंट पकड़ते हैं। नेक्स्ट इज लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, एक्चुअली में क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम जब दी जा रही थी ना, तो रोल्स के देने के बाद में तकरीबन मेरा ज्यादा ख्याल है काफी 50 साल के अंतर पे थोड़ा अच्छे खासी डिस्टेंस निकल चुकी थी। काफी उस पर लिटरेचर पब्लिश हो गया था, उस पर काफी जनरल्स पब्लिश हो गए थे, बहुत सारी जगहों पे रोल्स काफी फेमस हो चुका था कि ये कहानी जो थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि यार एक बंदा है जिसने कुछ एक डिफरेंट डायरेक्शन में सोचा है। ठीक है, तो अचानक से लेग्रांजे की एंट्री, हालांकि लेग्रांजे जब ये सब काम कर रहा था उस समय पे शिवाज थ्योरम भी आई थी एक, ठीक है ना, वो भी बहुत बढ़िया काम, कौशी थ्योरम है ना। तो अगर देखा था तो ये तीन जने एक ही डायरेक्शन में सोचने लग गए थे पहले, लेकिन शुरुआत रोल्स ने रखी थी, तो इसलिए रोल्स को तो डेफिनेटली एक एज है ही। लेकिन लेग्रांज ने अचानक से अपनी बात क्या करके उससे काफी आगे जाकर के अपनी बात स्टेब्लिश करी। उसने कहा कि साहब लेग्रांज में एक बहुत बड़ा इशू क्या है कि वो 3 पॉइंट मांगते हैं आपसे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी और डिफरेंशियबल भी, और लास्ट वाला पॉइंट तो बड़ा बेदर्द है कि f0 बराबर f1 होना चाहिए। अब अगर ऐसा है तो उसने कहा मैं आपको एक ऐसी थ्योरी दे सकता हूं जिसमें मेरे को तीसरे पॉइंट की एक तो जरूरत नहीं है, f0 बराबर f1 की मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फंक्शन कहीं से स्टार्ट हो कहीं पे बंद हो, बस कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आंसर हमारा भी आएगा, उनसे बेटर आएगा, और हमारी हमारे हजारों आंसर्स में से एक आंसर, ठीक है, रोल्स खुद है। माने हम जो थ्योरम आपको देने वाले हैं उस थ्योरम की खास बात क्या है कि उसके अगर 1000 अलग अलग शेड्स हो तो उसमें एक शेड रोल्स थ्योरम ऑटोमेटिकली प्रूवन है। ठीक है, हम तो बहुत सारी जगहों पे बात कर रहे हैं, तो लोगों का ध्यान तो ऑब्वियस सी बात है जाना था। एक तो पहली बात तो एक कंडीशन कम कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि 1000 में हमारे हजारों आंसर में से एक आंसर है, माने रोल्स को सीधा चैलेंज कर दिया। अब इसने क्या बोला, एलएमबीटी ने क्या बोला, इसने ये बोला, इसका स्टेटमेंट कहता है कि इफ फंक्शन इज, है ना, इफ फंक्शन इज फंक्शन इन, ठीक है, इंटरवल a, b क्लोज satisfies following 2 कंडीशंस। 2 कंडीशन अगर बाय द वे फंक्शन हमारा सेटिस्फाई करते हैं। पहला फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज ए बी, ठीक है, दूसरा फंक्शन इज डिफरेंशियबल इन ओपन ए बी। अगर ये 2 बातें पूरी कर दिया ना तो काम बन जाएगा। कैसे, क्या काम बन जाएगा, ठीक है, देन हम उसको पक्का गारंटी देंगे, देन अकॉर्डिंग टू LMVT, Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम, देन अकॉर्डिंग टू LMVT, ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, ठीक है ना, x is equal to c, there exists at least one point x is equal to c where f dash c is equal to में f of b minus f of a divided by b minus a। और अगर जिस दिन भी, ठीक है ना, जब भी f a बराबर f b होगा, ठीक है ना, माने फंक्शन की a पर हाइट फंक्शन की b पर हाइट के बराबर हो जाएगी, देन f dash c इक्वल टू 0 हो जाएगा। माने हमारी हजारों कहानियों में से एक कहानी आरएमबीटी है, बताओ, उसने ये बोल दिया। ऑब्वियसली एक बार लहर बननी थी, बन गई। अब अगर ऐसी वाली बात सही है तो अपने को यहां पे जरा दिमाग लगाना है कि एफ डैश सी बराबर में इसका क्या मतलब है ना। अगर इसकी स्टोरी को समझा दो, ये क्या है सर, ये कहां से आया होगा। ये उसने ये कहा कि देखिए साहब ग्राफिकली अगर आप कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबल है, ये जगह का नाम ए है, ये जगह का नाम बी है, ठीक है, तो ये एफ ए और एफ बी है ना। अब यहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशियबल है, माने कहने का मतलब कहीं टूटा नहीं है, कहीं मोड़ वोड़ नहीं है, कहीं कोई शार्प नहीं है, प्यारा सा फंक्शन है।
और ये जगह पे हाइट का नाम एफ है और वो जगह पे हाइट का नाम एफ बी है, सही है। तो हम गारंटी लेते हैं कि बीच में ए से बी के बीच में एक पॉइंट तो ऐसा होगा ही होगा जहां पर आप एफ डैश सी निकालोगे, माने टेंजेंट बनाओगे ना, तो टेंजेंट बनाने पे उसकी जो स्लोप आएगी वो हमारी इस, है ना, कॉर्ड की स्लोप के बराबर हो जाएगी, माने ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन इसमें कॉर्ड की स्लोप कहां से आ गई? फिर लोगों को स्ट्राइक करा, ओ यार ये y2 माइनस y1 से मिलता है। कैसे 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 कैसे? ये वाला जो पॉइंट है ना, उसने कहा कि अगर ये आपका लिए y इक्वल में fx है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ना b, fb हो जाएंगे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे a, f ऑफ a हो जाएंगे। और अगर आपने इसकी स्लोप देखी, क्योंकि दोनों की स्लोप बराबर है, और इसकी स्लोप जो होगी वो किससे डील करेगी? एफ डैश सी की। कोई टेंजेंट की स्लोप तो एफ डैश सी होती है। ये पॉइंट का नाम सी है, ठीक है। अब यहां पे साफ पता चल गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट की स्टोरी में वो किसके ऊपर बात कर रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट इस गुड में स्लोप ऑफ कॉर्ड की बात करने लग गया। और जैसे उसने ये बात करी स्लोप ऑफ टेंजेंट इज एफ डैश सी, इस गुड में कितना हो जाएगा? एफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। इतना सिंपल सी बात की उसने, ठीक है। अच्छा, अब जैसे उसने इस तरह की बातें करनी चालू करी ना, तो मतलब लोगों का अटेंशन जाना था। बहुत सिंपल है, बहुत, इसमें कोई ज्यादा बड़ा वाला बात नहीं है। एफ डैश सी बराबर में इतना हुआ। अब है ना, जरा क्वेश्चंस वगैरह भी देख लेते हैं कि हाँ अगर उसने कह दिया, प्रूफ कर दिया, तो क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता था, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले इसकी बात करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इस पे क्वेश्चंस की बात की जाए तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन में दे रखा है लेट f be any function, let f be any function on a comma b, ठीक है, and twice differentiable, ठीक है, on open ab, ठीक है। if for all x belongs to open a comma b, f dash x is greater than 0, f double dash x is less than 0, then for any c belongs to a comma b, ठीक है, एफ बी माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एफ सी, सॉरी ऊपर है एफ सी माइनस एफ ए, एफ सी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एफ बी माइनस एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन, ठीक है। और ऑप्शन में पहला ऑप्शन काटा भाई सी माइनस ए बाय बी माइनस सी, सेकेंड ऑप्शन कट रहा है बी माइनस सी बाय सी माइनस ए, थर्ड ऑप्शन कटा बी प्लस सी बाय सी माइनस ए, ए ऑप्शन कट रहा है 1, राइट है। अब ये सबसे बेसिक क्वेश्चन आया, ठीक है। अब जरा इसकी बात को समझते हैं, इसकी बात समझते हैं। हाँ, अगर देखा जाए तो ये क्या कहानी है, ये बड़ी मस्त कहानी है, हम सोच ही नहीं सकते। ये क्या जबरदस्त स्टोरी है, देखो जरा। जिसने इसको समझा ना, ये सीकेंड वीकेंड वाली बात को समझा, उससे ये क्वेश्चन खटक से नहीं समझ में आ जाएगा, हो भी जाएगा आने वाले टाइम में। उसने क्या बोला है, जरा क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे ना, तो फंक्शन, इसमें जो क्रांतिकारी चीजें वो बताता हूँ, इसमें जो मार्केबल चीजें वो मैं मार्क कर देता हूँ। एक तो उसने ये बोल दिया कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। और दूसरी बात उसने यहां पे बोल दी कि एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, माने फंक्शन का कॉन्केव डाउन है, माने इंक्रीज भी कर रहा है और कॉन्केविटी डाउन भी है। तो मतलब फोटो ये वाली है, इंक्रीज भी कर रहा है लेकिन कॉन्केविटी डाउन है, बढ़ भी रहा है भाई, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आपको यहां से स्टोरी समझ में आएगी कि इसने क्या बातें बोली है, वो समझो आप। ये कह रहा है कि एक पॉइंट है सी जो ए और बी के बीच में आ रहा है, इस पॉइंट को अपन ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को अपन बी ले लेंगे, ठीक है। ऐसा अपन ने किया, बी ले लिया, बीच के एक पॉइंट को अपन ने सी ले लिया, ठीक है। अब अपने पास में ए और बी के बीच में कहीं सी है। अब क्वेश्चन वाला क्या कहता है, एफ सी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। लॉजिकली देखा जाए तो, है ना। इससे पहले कि अपन आगे चले, मैं आपको ये याद दिला दूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए कॉमा एफ ऑफ ए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सी कॉमा एफ ऑफ सी, ठीक है, सी कॉमा एफ ऑफ सी, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बी कॉमा एफ ऑफ बी, है ना।
अगर मैं इसे जोड़ता हूं, अगर मैं इसे जोड़ता हूं और पीछे तक बढ़ा देता हूं, पीछे तक बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, बढ़ा, और इस एंगल को थीटा मानता हूं, ठीक है ना, तो इस लाइन की स्लोप, इस लाइन की स्लोप अगर मैं टेन थीटा से दिखाता हूं तो यहां पे जो थीटा है, ठीक है ना, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो थीटा, ये टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एफ सी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई सी माइनस ए, राइट। अच्छा, अगर मैं इसको मिलाता हूं और इसको आगे जाकर के पीछे की तरफ यहां मिलाता हूं तो यहां पे जो एंगल बनेगा फाई बनेगा, एक्स एक्सिस पे, इसको पीछे बढ़ाने पे एंगल जो बनेगा फाई बनेगा। इससे जो टेन फाई बनेगा, है ना, वो भी y2 माइनस y1 से निकलेगा, तो दैट विल बी एफ बी माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई बी माइनस सी निकला। ऑब्वियस सी बात है कि थीटा जो है, अब दोनों एक्यूट हैं, थीटा जो है वो बड़ा है फाई में, और 0 से 90 तक फंक्शन टेन जो होता है ना वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है टेन थीटा जो होगा वो टेन फाई से बड़ा होगा, और टेन थीटा अगर टेन फाई से बड़ा हो गया तो मैं यहां से कह सकता हूं कि टेन थीटा अगर टेन फाई से बड़ा है तो यहां से मुझे पता चलता है कि एफ सी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई सी माइनस ए विल बी ग्रेटर देन एफ बी माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई बी माइनस सी होगा। अब इसको तो आप इधर ले आओ और इसको उधर ले आओ, तो एक्चुअली में एफ सी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ सी विल बी एफ सी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एफ बी माइनस एफ ऑफ सी विल बी ग्रेटर देन सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी होगा। तो मतलब ये किससे बड़ा हो गया, सी माइनस ए, माना ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। सही बात है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। आई एक्सपेक्ट कि आपको बात समझ में आई, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन, मेंस बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, एकदम सही मेथड, बराबर यही मेथड करेक्ट है ना। हाँ आज वेक्टर है, तो एक्सपेक्ट की है, तो यहां तक की बात भी पकड़ में आ गई, तो जल्दी से दौड़ के अगले पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। ये तो हुआ इसका सबसे पहले जो हमने जो ये प्रूफ समझा उसके बिहाफ पे ऐसे, ठीक है। हालांकि अपने इसको वैसे थियोरेटिकली वैसे प्रूफ नहीं करा, इंटीग्रेशन के वजह इसको प्रूफ करा जा सकता था, वो नहीं करा मैंने, ठीक है ना। क्वेश्चन में दे रखा है, अब बोर्ड लेवल में क्या क्वेश्चन आता है वो बताता हूं। वेरीफाई, जो बोर्ड पे क्वेश्चन आता है सिंपल, वो है वेरीफाई एलएमवीटी, ठीक है ना, फॉर एफ एक्स इजिकल टू में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 5, ठीक है ना, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, उम्मीद है जो वो ड्रॉपर बच्चे उन्हें ध्यान होगा कि एलएमवीटी में उन लोगों ने सबसे पहले बेसिकली बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन देखे, और जो नए 12th के स्टूडेंट है वो ये समझ जाए कि इसको करना कैसे है। सबसे पहले आप लोगों को वो जो पूरा छापना अपना जो पड़ता है वो तो करना ही है, मतलब पूरा प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना। आप यहां पे दिखा सकते हैं कि फंक्शन अपने आप में पॉलिनोमियल है, ठीक है, इंप्लाइज फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है। तो इसका मतलब ये कि एलएमवीटी सेटिस्फाइड हुई। अगर एलएमवीटी सेटिस्फाइड हुई है, ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू एलएमवीटी, अकॉर्डिंग टू एलएमवीटी मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, क्या मतलब एलएमवीटी कह रही है कि इस बात की गारंटी है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट सी, ठीक है ना, सच दैट कि एफ डैश सी जो होगा वो बराबर होगा f1 माइनस एफ ऑफ -1 डिवाइड बाई 1 माइनस -1 के। अब आपने कहा f1 एफ डैश सी कहां से लाऊंगा, इसका डिफरेंशिएशन -2x प्लस 4 होता है, तो -2c प्लस 4 कर दे बेटा। अब f1 कहां से लाएगा, फंक्शन में 1 रखना है, फंक्शन में 1 रखते ही 4 और 5 9 में से 1 गया 8, सही है भाई। अच्छा, अगर तेने -1 भी रखा तो क्या होगा, -1 अगर अपन रखते हैं तो -1 रखते ही ये माइनस का 4, 5 में से 4 गया 1, 1 में से, है ना, 1 में से 1 गया 0 डिवाइड बाय नीचे 2 हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट कर दूं, ठीक है। तो अपने पास में c की वैल्यू 0 आ रही है भाई, है ना, ये 4 आया तो हमारे को यहां पे c की वैल्यू 0 आती दिख रही है। अगर c की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, तो क्या सर 0 -1 से 1 में आती है, हाँ आती है, बिल्कुल आती है। तो इसने क्वेश्चन में पूछा था, तो अपनी सेटिस्फाई भी हो गया और एलएमवीटी वेरीफाइड, ठीक है। सो एलएमवीटी वेरीफाइड, बस ये प्रॉपर रास्ता है।
सी की वैल्यू ऐसी है। हाँ अच्छा, आपके सिलेबस में डिलीट करवा दिया गया था, क्या बात है, किस्मत किस्मत किस्मत। ठीक है चलिए, क्वेश्चन में दे रखा है एक, आप मेरे को इसमें सी की वैल्यू बता दो, फाइंड सी यूजिंग एलएमवीटी, और फंक्शन आपको दे रहा हूं मैं, बहुत सिंपल सा फंक्शन दे देते हैं, एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस 11। ठीक है, x की वैल्यू है 0 से 1। फटाफट आंसर बताइए। फंक्शन में 1 रख के आया, माइनस पहले 1 रखा था तो 8 आ गया, -1 रखा तो 0 आ गया। नहीं अवनीत, मैं ऐसा रिस्क लेने के लिए हाँ तो नहीं भरूंगा, बाकी चॉइस इज योर्स, वो आप बिल्कुल अपनी पसंद से किसी भी उसको समझा सकते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, वन बाई थ्री। ऑप्शंस बोल देता हूं चलो मैं आपके लिए। ऑप्शन एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11 है ना। ऑप्शन है √7 माइनस 2/3, 4 माइनस √7/3, 4 माइनस √5/3 एंड नन ऑफ दीज। जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, जेई मेंस बोर्ड का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, जेई मेंस 2020 बोर्ड का क्वेश्चन। ये सही है। इतना चिल्लर क्वेश्चन आप लोग नहीं निकाल पाए, ऐसे कैसे चलेगी आपकी गाड़ी। तो एलएमईटी सेटिस्फाई करवाने वाला बोर्ड, लिटरली बोर्ड का क्वेश्चन है। पहला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एलएमवीटी सेटिस्फाइड है। अच्छा तीसरी बात क्या थी कि फिर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ पॉइंट सी जहां एफ डैश सी बराबर में f1 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0 होगा ही होगा। तो एफ डैश सी अगर देखेंगे तो यहां कितना हो जाएगा 3c स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन -8c, इसका डिफरेंशिएशन प्लस का 8, और फंक्शन की 1 पर वैल्यू 1 और 1 और ये 12 और 8 20 में से 4 गया 16, माइनस फंक्शन में 0 पर वैल्यू 11 बस, और डिवाइड बाय 1 को तो क्या दिखाना। ठीक है, तो यहां से मुझे दिखने लग गया 3c स्क्वायर माइनस 8c माइनस ये 5 आएगा ना, तो प्लस का 3 बराबर 0। राइट है, अगर बीच में 10c होता तो शायद 1/3 वाला आंसर आपका करेक्ट होता, लेकिन मैंने c की वैल्यू निकाली, तो मैंने c की वैल्यू निकाली 8 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 64 माइनस 4 इंटू 9 चौक 36 बटे में नीचे कितना, नीचे की तरफ हो गया 6। राइट, अच्छा अगर 6 हो रहा है तो यहां हो जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट में 28 बच गया शायद, है ना, 28 ही होता है ना, 28 और 36 64 होता है। 28 का मतलब हो गया 2√7 डिवाइड बाई 6, तो आंसर हो रहा है 4 प्लस
√7/3 और एक आंसर हो रहा है 4 माइनस √7/3। इनमें से जो 0 से 1 के बीच में होगा वो आंसर होगा। ये तो 0 से 1 में नहीं है, नॉट इन 0,1, सही है, बट ये वाला है तो इसलिए ये वाला आंसर हो गया 4 माइनस √7/3। इतनी जल्दी में थे कि आंसर ही गलत लगा गए। ठीक है, अच्छा बताओ, एक आईआईटी बोर्ड का क्वेश्चन है, मैं बहुत उसके एक ऑप्शन को उठा रहा हूं। ठीक है, एक ऑप्शन को उठा रहा हूं। sin x/x when x is not equal to 0 and 1 when x is equal to 0, LMVT applicable or not? ठीक है, LMVT applicable or not? मेंस बोर्ड का मतलब वो ये हुआ कि ये है तो वैसे जेई मेंस का, लेकिन क्योंकि जीबी सर बोर्ड लेवल पढ़ाते हैं इसलिए मेंस बोर्ड का क्वेश्चन है ये। जो भी एप्लीकेबल बोले ना वो इसका एफडेस बता दे बस मेरे को, बस इसका एफडेस बता दे, एफडेस बता दे, जिसने भी एप्लीकेबल बोला ना बस मेरे को इसका एफडेस। ठीक है, एफडेस बता दो, एफडेस। इसका एफडेस बता दो, जो भी बोले मेरे को बस सिर्फ इसका एफडेस बता दे, मुझे बाकी से मतलब नहीं है। फंक्शन देखो, अगर देखा जाए तो मैं कंटिन्यूटी तो यही चेक कर दूंगा, जहां मना कर रहा है वहीं पे उसकी लिमिट काटनी होती है। आंसर 1 आया, 1 से मैच कर गया, तो पहली चीज कॉन्टिन्यूस तो मैंने यही हवा में ही नाप दी इसकी। अगर आप इसकी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करते हैं ना, तो आपने जो आप भाग जाते हो ना, ये गलत है। ठीक है ना, अब आप इसका एफडेस, अगर इसके एफडेस की बात करी जाए तो इसका एफडेस हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x माइनस 1 अपॉन नीचे 1 माइनस 0। fx माइनस f0 मैंने क्रांतिकारी फार्मूला लगाया है, बड़े ही ध्यान से देखना, मैंने इस जगह पे क्रांतिकारी फार्मूला लगाया है। अगर आप इसको समझे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस इज नथिंग बट sin x माइनस x/x, ये है क्वेश्चन। और अगर ये क्वेश्चन है तो ये 0/0 है, और ये अपने आप में cos x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 है। ठीक है, इसके अंदर अगर आपने लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई किया तो आंसर 0 आ रहा है, और एफडेस x 0 आना माने फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है, इसलिए एलएमवीटी एप्लीकेबल है। तो जिन्होंने भी आंसर लिखा था ना वो बराबर लिखा था, लेकिन बस मैं उनसे ये जानना चाहता था कि आपको इसका एफडेस x याद भी है? ठीक है, आपको इसका एफडेस x याद भी है, बस मैं सिर्फ ये जानना चाहता था, भाग्य। ठीक है, अब आते हैं तीसरी बात पे। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है लेट fx be a twice differentiable function on 1,6। ठीक है, f2 is equal to 8, f dash 2 is equal to 5, f dash x greater than equal to 1। ठीक है, f डबल डैश x greater than equal to 4। ठीक है, for each x belongs to 1 to 6 then, ठीक है, पहला है f5 प्लस f dash 5 is greater than equal to 28, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है f5 प्लस में f dash 5 is less than equal to। आंसर देने से पहले मैं ध्यान रखना, मैं इसमें की पार्ट पूछूंगा, अगर आपने की पार्ट नहीं बताया तो मैं मानूंगा नहीं कि आपसे क्वेश्चन हुआ है।
इसलिए आंसर मत देना प्लीज। मैं इसका की पार्ट पूछ लूंगा आपसे, वहां आपके होश उड़ सकते हैं। आंसर देना हो तो करके देना, ऐसे है ना गूगल सर्च करके देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, F5 इज लेस देन इक्वल टू 10। हाँ, ये एडवांस बोर्ड का क्वेश्चन है। वो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। पिछली बार हमारे पास एक बच्चा आया जिसने हमारे को 99.99999 5 बार लिख करके, है ना, अपनी मार्कशीट जो थी ना वो भेज दी जेई मेंस में। ठीक है, अब वेरी नेक्स्ट डे जो है सेलिब्रेशन होने वाला है, अगले दिन सेलिब्रेशन होने वाला है, और स्टूडेंट जो है ना उसके 99.9999 5 बार आ चुके हैं, मतलब दिखाया उसने हमारे को, मार्कशीट दिखाई है। ठीक है ना, अब सारे बच्चे हवा में, भाई साहब आर पार खेल गया भाई, जंग लड़ दी इसने तो यार, इसकी तो ऑल इंडिया रैंक में क्या रैंक आने वाली क्या ही पता यार, मतलब अंडर 20 आएगा ही आएगा पक्का है। अब यहां तक की बात होगी तो लगता है भाई, तो उससे सोचा कि यहां बुला लेते हैं और बुला करके सम्मानित वगैरह करेंगे। ठीक है ना, तो बस एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, नॉर्मल प्रोसीजर। तो आप में से कुछ बच्चे जो हैं जो इस तरह की बातों को सुनकर के भोकाल में आ जाते हैं, उनके लिए बड़ी ज्ञानवर्धक बात है। ठीक है ना, उसने जब अपनी मार्कशीट लगा दी तो देखो ना, किसी को भी क्या ही शक होगा, शक ही क्या होगा, उसने स्क्रीनशॉट लिया और मार्कशीट का लगा दिया, क्या शक होगा। अब एक प्रोसीजर होता है ये जो नॉर्मली कोटा में फॉलो करते हैं, वो आपसे ये नहीं कहते कि आप अपनी मार्कशीट दें, वो ये कहते हैं कि आप अपना रोल नंबर दे दें। ठीक है ना, और आपके कंप्यूटर का एक्सेस दे दें। हम आपसे आपके कंप्यूटर में खोलेंगे, हम बाहर भी कहीं नहीं खोलेंगे, आपको ये नहीं लगेगा कि हमने कहीं खोल दिया, आप डाल देना, हमको चाहिए भी नहीं, क्योंकि एक्सेस जब लेते हैं ना तो आप क्या लिख रहे होते हैं हमें नहीं दिख रहा होता, हमको नहीं चाहिए आपका रोल नंबर, आप बस अपने आप डाल दो, हम खोलते हैं आपके कंप्यूटर पे। तो हमने उसके कंप्यूटर पे खुलवाया, खुलवा करके हमने कहा तू अपना रोल नंबर डाल दे, और रोल नंबर डालते हमारे को पता चला 89 परसेंटाइल थी। ठीक है, अब वो बच्चा रोने लग गया, उसकी मम्मी भी रोने लग गई, सब रोने लग गए कि ऐसे क्या हो गया। ठीक है, अब हमारे होश उड़ गए कि यार ये क्या गड़बड़ है। लेकिन पहले भी ऐसी घटनाएं होती आई हैं, हो सकता है आप इस बिजनेस में नए हो, लेकिन यहां के लोग नए नहीं हैं, वो अच्छे से जानते हैं। उसने सारे घर वालों को चंद्रू बनाने के लिए क्या किया कि अपनी मार्कशीट उतारी और उसके बाद पीडीएफ एडिटर से बकायदा उसी फॉन्ट में चेंज कर दिया। आप समझ रहे हैं? तो अगर कोई बच्चा आपके ग्रुप में आंसर देता है, अगर कोई बच्चा आपके उस पर आंसर देता हो, हमारा शक बनता है, क्योंकि हम इस रास्ते से गुजरे हैं यार, डर डर लगता है। ये नहीं कि हम हर किसी पे शक, हमारा डर है। ठीक है ना, ये हालत है साहब। आप सोचो उसके घर वालों की क्या, अरे चलो ठीक है हमारा तो कोई नहीं, हमारे बिजनेस में हमारे, उसके घर वालों को क्या किया उसने, क्यों ऐसा बेवकूफी करी। पूरे गांव के अंदर पता चला, पूरे गांव में, पूरे स्कूल में सबको पता चला। ठीक है ना, अब उसके पास एक ही स्टोरी थी कि जेई मेंस वालों ने बदल दी मार्कशीट, एक ही स्टोरी थी बस, जेई मेंस वालों ने बदल दी मार्कशीट। इससे क्या आनंद हो गया बताओ आप। अंदर अंदर हम सब जानते हैं कि उस बच्चे ने क्या किया, सबको पता था कि उसने क्या किया, लेकिन उसकी इस एक बात को, ठीक है ना, आने वाले टाइम में बरसों तक याद रखा जाएगा। इसलिए प्लीज आप इस पे कतई विश्वास ना करें कि कोई कहता है कि मेरी 97 परसेंटाइल है बट आई एम टेकिंग अ ड्रॉप। ओके, इफ 97 परसेंटाइल पे कोई ड्रॉप ले रहा है ना, ऑनलाइन में नहीं लेगा, वो किसी अच्छे ऑफलाइन बैच में होगा, क्योंकि वहां पर उसे नरिश किया जाएगा। समझ रहे हैं आप? मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आपकी जानकारी में रहे कि कोई कुछ भी बोल रहा है ना, आप उसकी बातों में मत आइए। मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा, आपके लिए बोल रहा हूं। हम हमारे हाथ तप गए, हम जल जल करके पक्के हो गए, लेकिन आप अभी नए नए रोटी उतारने वाले हो, हाथ जलेंगे आपके, आप ये मत समझो। ठीक है, अच्छा अब अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ये क्या क्वेश्चन है? ठीक है, इस क्वेश्चन में दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, एक ये समझो और एक ये समझो। इसमें एफ डैश एक्स है, इसमें एफ डबल डैश एक्स है। अगर एलएमवीटी अप्लाई होता है तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को ट्रीट करो एफ डैश सी की तरह। अच्छा, एक्स हमारा कहां से कहां के बीच में है? एक्स हमारा
जी 1 से 6 के बीच में, तो इट इज f6 माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाई 6 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जैसे ही आप ये लाइन लिखोगे ना, तो आपको इधर इधर बाजू में आप ये सजा लो कि इधर बाजू में क्या हो जाएगा, f डबल डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की भी तैयारी कर लो। इस अगर ये देखोगे ना, सोचो इसको देख करके आपने f6 माइनस f1 लिखा, ठीक है, ये 6 ही होगा ना। मैं अगर देखा तो मैं गलत तो नहीं सोच रहा ना, f6 इसने इंटरवल क्या लिया है। अच्छा देखो, अभी इसमें इंटरेस्टिंग चीजें बात कर रहा है। इंटरवल इसने लिया जरूर 1 to 6 है, लेकिन जो खेल लेकर के चल रहा है ना, देखो अभी इसका खेल देखो आप, इसके खेल चल रहे हैं 2 और f-2 पर। इसका मतलब ये कि ये इस इंटरवल में भी अंदर के 2 पॉइंट्स पे खेल रहा है, अंदर के 2 पॉइंट्स पे खेल रहा है। बड़े ध्यान से समझने की चीजें हो गई अब ये, ठीक है। किस किस पॉइंट पे खेल रहा है, ये अंदर ही अंदर 2,5 पे खेल रहा है, जो कि बिलोंग करते हैं 1,6 से। 2,5 ऑब्वियस सी बात है 1,6 में होगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने थोड़ा सा सरकास्टिकली अचानक से चेंज मारा है। मुझे लग रहा है कि मुझे f5 और f(2) पे बात करनी चाहिए, क्योंकि एलएमवीटी तो वहां पे भी एप्लीकेबल होगी, बीच के अंदर भी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबल होगा, एलएमवीटी वहां पे भी एप्लीकेबल होगी। सेम वे मैं यहां पे भी f डबल डैश है तो f'5 और f'2 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 पे खेलना पसंद करूंगा, अगर चीजें अवेलेबल हो गई तो। यहां से कोई भी बच्चा देख के बता देगा कि सर ये बन गया 4 को आप इधर रवाना करो, f5 की जगह f5 लिखो, f2 पे आइए, फंक्शन की 2 पर वैल्यू 8 है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कर दो, तो आपका f5 की वैल्यू सर ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आ गई। इसे साइलेंट मोड में रख दो। यहां से आइए, f'5 आपको पता नहीं है, परंतु f'2 सरकार ने 5 दिया है, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया, तो आपका यहां से f'5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो गया, राइट है भाई। और अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, राइट है, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपका आंसर 28 क्यों आ रहा है, 28 क्यों दे दिया। अच्छा ये 4 है, ये 4 है, सॉरी ये 4 है ना, ये 4 दिया हुआ है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ठीक है। यहां पे 4 लिख दें, यहां पे 4 लिख देते हैं, यहां पे 4 लिखते हैं, 4 3 12 हो जाएगा, 12 5 17 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इन दोनों को जोड़ो, जैसे ही जोड़ोगे आपका आंसर, ठीक है, f5 प्लस f'5, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से आ रहा है 29, माने 29 से बड़ा तो 28 से तो बड़ा हो गई, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। क्या आप मेरे कहानी पकड़ में आ गई। फिर भी मेरे से अगर कोई गलती हो रही हो तो मैं देख लेता हूं दोबारा से, कोई कमी, f'5 बराबर है, f'2 की जगह पर अपने 5 रखा है, वो भी बराबर है, 5 में से 3 या 4 दिया, 12 भी बराबर है, ऑलमोस्ट सब सही लग रहा है। फिर भी देख लेना अपना आंसर, मेरे हिसाब से अगर कुछ गलत हो रहा हो तो देख लेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा अच्छा, मेरे से यहाँ पे गलती हुई है, वो अभी भी 1 दिख रहा है मुझे, ये 2 था, तो ये 2 होते ही 3 हो जाएगा, 3 होते ही यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 3 होते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 होते ही 28 हो जाएगा। अब परफेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। वरना भी वैसे भी मैं सही था, क्योंकि 29 से बड़ा है तो 28 से तो बड़ा होगा ही होगा, राइट है, करेक्ट। ये क्वेश्चन आपको देख करके समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन इस तरह से डील करना है ना। लास्ट इसी के अंदर है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, हालांकि बिल्कुल भी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि लोग इसकी थ्योरम को एनी हाउ आरएमवीटी से प्रूफ करते हैं। क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो ये क्या कहता है, इफ f(x) एंड h(x) आर टू functions in a, b such that, क्या कहा सामने वाले ने कि इस तरह से 2 फंक्शंस हैं कि बोथ आर कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज ए बी, ठीक है। सेकेंड, बोथ आर डिफरेंशिएबल इन ओपन ए बी, देन according to CMVT, ठीक है, there exists a point C such that, ठीक है ना, f' C अपॉन में h' C,
इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच बी माइनस एच ऑफ ए। तो कई बच्चों को लगता है अरे सर इसने तो क्या कराना, एलएमवीटी को डिवाइड मार दिया आपस में। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। F5 माइनस F2 होना चाहिए ना डिनोमिनेटर में, क्यों? नहीं, फंक्शन एफ डैश एक्स है, बराबर है। अच्छा, अगर ये देखा जाता है एफ डैश सी। अब जरा इस क्वेश्चन को देखने के बाद में, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है इस पे सबसे बढ़िया क्वेश्चन है वो यहां है, देखो आप ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन की, देखो अब दो फंक्शन है ना, तो ऑब्वियस सी बात है दो फंक्शन के दिमाग में आते हैं आपके सीएमवीटी आ जानी चाहिए। दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मैंने कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों की गारंटी होगी। अगर दोनों की गारंटी हो गई तो देखो साहब क्वेश्चन के अंदर अगर इसके अकॉर्डिंगली चलोगे तो एफ डैश सी अपॉन में जी डैश सी, सही है, मस्ट बी इक्वलेंट टू एफ फंक्शन 0 से 2 में ना, तो f2 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा g2 माइनस g0, यही तो होगा। अब देखो f2 पड़ा है कि अपने पास, f2 8 दे रखा है, f0 5 दे रखा है, g2 1 दे रखा है और g0 भी 1 दे रखा है, तो कितना हो गया 3। तो जिस दिन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एफ डैश सी इज इक्वल टू में 3 टाइम्स जी डैश सी, लो प्रूफ हो गया। तो मेंस में पीवाई क्यू है इसके, बिल्कुल बिल्कुल मेंस में इसके दबा के पीवाई क्यू है। आप समझ लीजिए मैंने ऐसे ही नहीं कराया, सचमुच में काम का रहा होगा तो मैं करवाता जा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, ये बिल्कुल बहुत बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये सीएमवीटी भी करके कोई चीज थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, है ना। अब ये आप ट्राई कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे भी शायद अपनी शीट का है तो आपको वैसे डर नहीं लगेगा, कर सकते हैं आप, है ना। अच्छा, अब मैं अगले वाले उसमें चल रहा हूं। अगले टाइटल का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैक्सिमा और मिनिमा क्या चीज है भाई, अगर देखा तो बहुत गजब का चैप्टर है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर कहीं से आते हैं तो इसी चैप्टर से आते हैं, पूरे एओडी में सबसे काम का चैप्टर, ठीक है ना, इन एओडी, ठीक है। दिस इज, ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन जनरेटिंग चैप्टर, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है मोनोटोनिसिटी, सीधा दो मिला लो, दोनों को मिला करके, ठीक है, अगर कोई भी खेल जाए तो टेंजेंट और नॉर्मल वो भूल सकता है कि भाई हमने लास्ट के दो चैप्टर बहुत अच्छे से करके, टेंजेंट नॉर्मल अगर बोर्ड लेवल पे भी आता तो भी चल जाएगा। इसका मतलब ये कि बहुत जबरदस्त, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे भी समझने की जरूरत है। अगर इसकी बात की जाती है तो मैक्सिमा एंड मिनिमा में हमारा सबसे पहला टारगेट होगा लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना, नाम से जान लेना। इसको कुछ लोग रिलेटिव मैक्सिमा भी कहते हैं, रिलेटिव मैक्सिमा। ये क्या कहता है, ये कहता है कि कभी भी कर्वेचर जो है, पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमा और मैक्सिमम, हम सर मैक्सिमा वर्ड यूज नहीं करते कभी भी, सच में अपन कहाँ मैक्सिमा यूज करते हैं, हम तो मैक्सिमम बोलते हैं या मिनिमम बोलते हैं, मैक्सिमम मिनिमम बोलते हैं। ये मैक्सिमा कहां से आया, मैक्सिमा जो है ना बेसिकली प्लूरल है, मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अब प्लूरल होने की वजह से क्या होता है ना, इसमें एक स्टोरी ये है कि वो एक से कंपैरिजन से आता है। मैक्सिमम जो होता है वो एक से कंपैरिजन में आता है, लेकिन मैक्सिमा जो होता है ना वो डुअल कंपैरिजन से आता है। डुअल कंपैरिजन इसीलिए आप समझ सकते हैं, इसके लिए ये वर्ड जो है ना रिलेटिव, है ना, रिलेटिव बहुत सही है। क्यों, क्योंकि अगर जैसे ये पॉइंट अगर आपको सबसे ऊंचा पॉइंट लग रहा है ना, तो हाँ ये मैक्सिमम है, परंतु लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ा है। अगर कोई भी इस पॉइंट की बात करता है, ये पॉइंट सपोज करो ए पर खड़ा है, ये अपना a माइनस एच है, ये a प्लस एच है, अगर ऐसा है तो हमको पता है a माइनस ए प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच है, a माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस एच है, a पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए। तो मैं यहां पे गा के कह सकता हूं कि एफ ए जो है दैट इज ऊंचा टू एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ए इज ऑल्सो ऊंचा टू एफ ऑफ ए माइनस एच। नाउ आई कैन से कि एफ ए इज, ठीक है ना, मैक्सिमा ऑफ, माने एफ ए दोनों साइड से बड़ा है, इसका मतलब फंक्शन इज मैक्सिमा, फंक्शन हैविंग मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए।
हैविंग मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए। सेम वे अगर बाय द वे किसी ने मिनिमा की बात करी, लोकल मिनिमा, अगर किसी ने लोकल मिनिमा की बात करी तो उसे रिलेटिव मिनिमा भी कह सकते हैं। और डायग्राम ये वाला बना लेना लपक करके, और ये वाले पॉइंट को अगर अपन बी कहते हैं तो इसके लेफ्ट में पॉइंट का नाम बी माइनस एच हो जाएगा, इस वाले पॉइंट का नाम बी प्लस एच हो जाएगा, इस जगह की वैल्यू एफ ऑफ बी हो जाएगी, इस जगह की वैल्यू एफ ऑफ बी प्लस एच हो जाएगी, पास वाले की वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एच हो जाएगी। कोई भी गा के बता देगा कि देखो साहब एफ ऑफ बी जो है वो नीचा है एफ ऑफ बी माइनस एच से भी, और फंक्शन की बी पर वैल्यू कम है बी प्लस एच से भी, माने अपने लेफ्ट और राइट दोनों के पॉइंट से नीचा है, इसलिए वी कैन से कि एक्स इज इक्वल टू बी इज, ठीक है ना, एल मिनिमम, लोकल मिनिमा, ठीक है ना, बस लोकल मिनिमा। क्यों आखिरकार और आगे बोले, तो इतना सिंपल सा बात होती है, इतने सिंपल सी बात होती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कोई बहुत इसमें मतलब अपन बहुत ज्यादा बड़ी बात कह दी, नहीं नहीं नहीं, बहुत सिंपल, इतना प्यारी बातें हैं कि मतलब क्वेश्चन यो सट सट समझ में आते हैं कि आपको क्लिक ही कर जाएंगे। अच्छा, अब इसमें भी एक चीज को और समझना है ना, इसमें वन साइड एक्सट्रीमा भी होती है ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स आर ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, ये एक्सट्रीमा के पॉइंट्स भी कहलाते हैं, ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, ठीक है। अब इसमें भी वन साइडेड एक्सट्रीमा, ठीक है। ये वन साइडेड एक्सट्रीमा क्या चीज है, मान लो ग्राफ सर इतना ही था, मैं तो यहां फंस गया, मैं तो स्टक हो गया, इन्होंने सी पे पूछ लिया मुझसे, मैं लेफ्ट राइट बता ही नहीं पाया। हाँ, तो अगर बाय द वे सी पे स्टक हो गए तो आपके पास में सी माइनस एच अवेलेबल था ना, तो अपने सी पे वैल्यू निकालो, फंक्शन की सी पर वैल्यू और फंक्शन की सी माइनस एच पे वैल्यू, साफ पता चलता है कि फंक्शन की सी पर वैल्यू जो है फंक्शन की सी माइनस एच पे वैल्यू से बड़ी है, इसलिए एक्स इज इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एक्स इज इक्वल टू सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। ऐसे आप लोकल मिनिमा भी सोच सकते हैं, है ना। अगर आप ये बात समझ गए तो मैं आपको सबसे पहले अपन आईटी बोर्ड का क्वेश्चन कर लेते हैं, एक छोटा सा काफी पुराना सा क्वेश्चन है जिससे आपको इसका बेस पकड़ में आ जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा मॉड एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसने कहा है चेक फॉर एक्सट्रीमा एट एक्स इज इक्वल टू 0, कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे आपको क्या लगता है वो बताओ। आपने तुरंत प्रभाव से ग्राफ बनाया कि यार यार 0 को छोड़ के ना मैंने 0 पे टायर पहना देते हैं, मॉड एक्स बना दे भाई, आपने मॉड एक्स बना दिया। मॉड एक्स बनाने के बाद में आपने दिमाग लगाया कि यार ये तो कह रहा है 0 पर वैल्यू 1 है, तो 0 पर आपने 1 पे जाके डॉट कर दिया, ये पॉइंट हो गया 0,1, ठीक है ना। अब आपने दिमाग लगाया कि यार 0 पर वैल्यू तो 1 आ रही है, 0 पर वैल्यू क्या आ रही है 1, और 0 से थोड़ा राइट थोड़ा लेफ्ट जाते हैं तो ये 0 है, ये 0 प्लस एच है, और ये 0 माइनस एच है, ठीक है। थोड़ा सा लेफ्ट राइट गए तो ये 0 माइनस एच है ना। यहां पर फंक्शन जो है 0 प्लस एच पे यहां है, 0 माइनस एच पे फंक्शन की हाइट यहां है, और 0 पर फंक्शन की हाइट यहां है। साफ साफ दिख रहा है कि f0 जो है वो ऊंचा है f0 प्लस एच से भी, और f0 जो ऊंचा है वो f0 माइनस एच से भी ऊंचा है, इसीलिए x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन, क्या मेरी बात समझ गए? इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल, आप सोच नहीं सकते उससे पहले ये क्वेश्चन फिनिश हो सकता है, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए ना, जैसे आपको पता ही नहीं है तो फिर आप गड़बड़ा दोगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन जो फेमस क्वेश्चन है उसमें से मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, जैसे फंक्शन के नाम पे दे दिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, दूसरा दे दिया किसी ने 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगला किसी ने दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। ये कब से कब के बीच में है, ये माइनस एक्स से 0 के बीच में, ये 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना, ये 1 से 2 के बीच में, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड पॉइंट्स ऑफ, फाइंड, ओ मैं आगे निकल रहा हूं, पॉइंट्स ऑफ एल मैक्स, एल मिन, ठीक है। फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, आप घर से करके लाना कल बात करते हैं इस पर, ठीक है, क्योंकि 10 से ऊपर जाना कोई मतलब नहीं।